साहब मैंने 400 वाली कुर्सी 240 रुपए में खरीद ली, जिसके 2 पैर खराब हैं। साहब देखना ये बहुत जरूरी है कि कुर्सी कितने दिन तक चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूं गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सौतेलेपन का व्यवहार किया है बिहार के साथ में, ये जानना साहब बेहद ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चा आम दिखाकर नीतीश बाबू को शिमला मिर्च पकड़ाने का काम किया है। नीतीश बाबू ने पूरे बिहार को शिमला मिर्च बांटने का काम किया है। आप समझ रहे हैं साहब, अगर आपका पापा आपसे कहता है कि आपको हम जूता दिलवाएंगे और वो आपको दुकान पे ले जाकर चप्पल दिलवाता है, तो आपके साथ में गलत हो रहा है और उसके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं साहब कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन हाँ, 6 महीना बाद चुनाव है तो आप अपने हकों अधिकार को समझिएगा जरूर। साहब ये आप जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि जो बजट आया है, जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, इससे आपका नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का फायदा इसमें जरूर है। नीतीश कुमार का इसमें फायदा ये है कि नीतीश कुमार जी बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार को मैं इंडिया गठबंधन का नेता जब मानता था, जब वो बहुत बढ़िया बढ़िया बात करते थे। जैसे वो भाजपा में गए तैसे ही उनके कई कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना शुरू कर दिया और नीतीश चाचा की पार्टी को छोड़ करके कोई आरजेडी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, युवाओं को साहब पिटवाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से बिहार में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और श्रीनिवास जी को मारा जा रहा है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशाह के पापा की पुलिस बिहार में उन लोगों को प्रताड़ित कर रही है। युवा अगर अपने हक अधिकार की बात करता है तो उनको उनकी पुलिस देशद्रोही समझती है। साहब एक चीज आपको बताएं, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में जितना बिहार में युवा पिट रहा है नीतीश की सरकार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा अपील है साहब कि आप रोजगार दीजिए। हम बार बार साहब बोलते हैं कि कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। और आपको याद होगा साहब कि हमारे दिल्ली के एक सांसद हैं जिनका नाम है मनोज तिवारी। वो गाते बहुत बढ़िया हैं और गाते गाते एक बार ये भी गा दिए थे कि दौरत दुपत जप्पल जूता घीस गए बाबूजी, नौकरिया नहीं मिलल बेरोजगार बानी बाबूजी। अगर युवा देश का बेरोजगार है तो उसका शादी नहीं होता है। कई हमारे मित्र हैं जो फोन करते हैं कि भैया शादी इसीलिए हमारा नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका जिम्मेदार है साहब। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जयशाह को रोजगार दे सकते हैं, अडानी और अंबानी को रोजगार दे सकते हैं, तो हमको भी रोजगार दे सकते हैं, आपको भी रोजगार दे सकते हैं। और एक चीज आपको साहब याद होगा, पहले आप स्क्रीन पे फोटो को देखिए जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री कम लेकिन प्रधानमंत्री का चरण चंबुकम करने वाले ज्यादा हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। साहब आप बताइए कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला किसका चल रहा है? हमारे खेत खितौनी का चल रहा है साहब, पेपर लीक का चल रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक हो जाए उसका कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि हर परीक्षा को उलझा देंगे वो केस में। बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। जिस उत्तर प्रदेश में राम राज्य है साहब, आप राम राज्य में हम आपको लेकर जाते हैं। राम राज्य में ना कोई गरीब था, गरीब परेशान नहीं था, दलितों का शोषण नहीं होता था, किसानों का एमएसपी को ठीक ठाक किया गया था, महिलाओं के हित की बात की जाती थी। लेकिन आज के राम राज्य में, आज राम राज्य नहीं मोदी राज्य में, योगी राज्य में महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं। किसान आए दिन अपने एमएसपी के लिए मारा जा रहा है, युवा आए दिन अपने हक अधिकार के लिए मारा जा रहा है। अगर वो युवा चाहे वो लखनऊ में अपने हक अधिकार की बात करे या इलाहाबाद में अपने हक अधिकार की बात करे, तो जयशाह के पापा की पुलिस योगी जी के इशारों पर क्या करती है आप जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बताना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जल्द ही चुनाव। किसी ने लिखा था कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन 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 आप जानते हैं कि आज का जो यूथ है वो भाजपा की तरफ मुड़ गया है। आज का जो यूथ है वो आरएसएस की प्रयोगशाला में जानने लगा है। और जिस देश का युवा संघ का झंडा उठा ले, उस देश का युवा कभी देश के उत्थान की बात नहीं कर सकता है। आप बताइएगा साहब कि घर की पुताई नहीं होगा तब भी चल जाएगा, खेत की जुताई नहीं होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपका लड़के के पास नौकरी नहीं होगी तो कुछ चलने वलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप बताइए कि इतना खर्चा करते हैं आप, 26,000 करोड़ दे दिया बिहार को, 15,000 करोड़ दे दिया आंध्र प्रदेश को, आप नौकरी कब देंगे?
जिस देश में हीरा सस्ता होना चाहिए उस देश में जीरा को सस्ता कर रहे हैं। आप इस देश में अराजकता फैला रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया। आप बताइए कि अशरफ की दुकान है या अब्दुल की दुकान है, ये तो आप तय करेंगे साहब। ये अनुराग की दुकान है, अमित की दुकान है, ये तो आप साहब तय करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको तय करना चाहिए। लेकिन साहब इलेक्टोरल बोर्ड से चंदा किस किस से लिया है, ये भी आपको तय करना चाहिए। लेकिन आप इससे तय नहीं करेंगे। आप बताइए कि पेट्रोल जिस देश से आता है, पेट्रोल पंप पे लिख दीजिएगा कि मुस्लिम कंट्री से आता है, हमको पेट्रोल नहीं चाहिए। समोसा की दुकान पे लिख दीजिए कि समोसा मुस्लिम कंट्री से आया था हमारे देश में 15वीं ईस्वी में जब जो लड़ाई हुई थी। आप बताइए कि समोसे पर भी बैन लगा दीजिए। लेकिन 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 नहीं। मैंने एक बार एक चीज बोला था कि खाई भतार के और गाई अपना यार के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम वही कर रहे हैं और पूरा इनका सिस्टम जो है, मंत्रिमंडल जो है, चीज तो चाहिएगा वहां का, लेकिन यहां के मुसलमानों का विरोध हो रहा है। साहब ये जानना और समझना बेहद ही जरूरी है। बात को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, फिर आखिरी बात में कहते हैं कि साहब रोजगार बेहद जरूरी है। जो आपने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप रोजगार दीजिए, महिलाओं को सुरक्षित कीजिए। आपको एक चीज याद होगा साहब, जयशाह का पापा हमारे उत्तर प्रदेश में आया था और क्या बोला था याद है कि ऐसा व्यवस्था लाएंगे कि महिलाएं आधी रात को गहना लाद के घूमेंगी। उन्नाव की महिलाओं के साथ में क्या हुआ था साहब? महिला पहलवानों के साथ में कृत्य करने वाला कौन था साहब? आप बताइए, हाथरस में वो बिटिया के साथ में क्या हुआ था साहब? इसका जवाब कौन देगा? जयशाह का पापा देगा या योगी आदित्यनाथ देगा? साहब ये जानना बहुत जरूरी है। किसानों की आय को हम दुगना करेंगे। आप बताइए, गृह राज्य मंत्री का बेटा जो था वो कौन सी पार्टी का था और किस राज्य से था, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करना भी बेहद जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।